नमस्कार, बाबा राष्ट्रीय न्यूज में आपका स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पत्रकारों को हर संभव सहायता दिलाने का दिया आश्वासन। टाटानगर के जादूगोड़ा में झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पांडे की अध्यक्षता में एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुआ। राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय पर बोलते हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मीडिया का भूमिका राष्ट्र निर्माण में हमेशा से रहा है और रहेगा। निष्पक्ष पत्रकारिता करना कठिन जरूर है, परंतु राष्ट्र निर्माण के लिए यह आवश्यक भी है। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री से बात कर वह विधेयक लाएंगे जिससे पत्रकारों को लाभ मिल सके। मैं बहुत आभार व्यक्त करने आया हूँ श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के सभी मेंबरों को, और एक बहुत अच्छी सोच के साथ कि राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे मजबूत हो, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कैसे अपनी निर्भीकता, निष्पक्षता और अपनी जवाबदेही और जिम्मेवारी के प्रति सजग हो। और मैं समझता हूँ कि इसमें मैं ऐसे वरिष्ठ पत्रकार भाइयों को देख रहा हूँ जिन्होंने कलम में ही जीवन जिया है, कलम में ही अपनी ज़िंदगी के हर पल गुजारे हैं। तो उनके गहरे और गंभीर अनुभव आने वाली पीढ़ी के नए पत्रकारों में एक चेतना, एक ऊर्जा और एक लेखनी के प्रति जवाबदेही, और चूँकि ऐसे भी पत्रकार हैं जिन्होंने कलम को ही अपनी ताकत बनाया है, तो उनके गहरे अनुभव और इसकी समाचार की महत्वता, समाचार के वैल्यूज़ और पत्रकार का जीवन, दोनों पर वो ज़रूर अपने जीवन के गहरे अनुभवों से उनको जब वाकिफ़ कराएंगे, तो मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता कोई हास्य और व्यंग का माध्यम नहीं हो सकता। पत्रकारिता कोई सरल आयाम नहीं हो सकता। पत्रकारिता एक कठिन चुनौती थी, है, रहेगी, और विपरीत परिस्थितियों में पत्रकारों के कलम की ताकत शासन के मजबूत खंभों को हिलाने के लिए काफ़ी होती है। तो वो अपने गहरे और गंभीर दायित्वों का निर्वाह करेंगे, और पत्रकार आलोचना और समालोचना के बीच की कड़ी है। और कुछ समस्याएं, हर आदमी जीवन जीता है तो समस्याएं होती हैं, ये चाहे आप हो, हम हो, कोई भी हो। जीवन के दैनिक जीवन में समस्या को आना है, जाना है, समस्याओं से लड़ना है, और यही तो जीवांत का जीवन है। तो कुछ इनकी भी समस्याएं हैं, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराकर समस्याओं के समाधान की दिशा में एक मजबूत पहल करूंगा। और यही आशा विश्वास के तहत आज भगवान विश्वकर्मा पूजा के शुभ उपलक्ष्य में मेरा यहाँ आगमन हुआ है, आना हुआ है। और मैं समझता हूँ पत्रकारिता और राजनीति, तो यदि आप ये कहेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध भी है। आप जानते हैं कि भगवान विश्वकर्मा की पुत्री जो है, उनके दामाद भगवान सूर्य थे, और भगवान सूर्य से ही दो बच्चे का जन्म हुआ था, और एक यम, दूसरा जमुना। और भगवान सूर्य की पत्नी जो है वो उनको छोड़कर तपस्या में गई, तो उन्होंने, भगवान विश्वकर्मा ने उसकी एक प्रतिरूपी, जिसको हम लोग फोटोकॉपी कहते हैं हिंदी में आज, तो छाया के रूप में भगवान सूर्य की एक पत्नी का प्ररूप दे दिया, जो भगवान सूर्य भी नहीं जानते थे। और भगवान सूर्य ने से जब वो छाया गर्भवती हुई तो शनिदेव पैदा हो गए, और जब सूर्य भगवान खुशी खुशी शनिदेव को देखने आए, तो शनिदेव का इतना तेज प्रताप था कि उन्होंने जब अपने पिता सूर्य को देखा
तो वो सूर्य ग्रहण लगा दिया, तो पिता और पुत्र में परस्पर द्वंद्व होता है। तो वही द्वंद्व जो है यम और शनि में भी होता है, तो पत्रकार और नेताओं में भी द्वंद्व होता है। लेकिन द्वंद्व के बीच की ही एक कड़ी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो है राजनीतिज्ञ भी चलाते हैं, और आप उसके प्रहरी होकर, सजग प्रहरी होकर प्रत्यक्ष परोक्ष कहीं ना कहीं आपकी जो है कलम की ताकत से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं मजबूत होती हैं। लगातार सर जो आंचलिक पत्रकार हैं, जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, वो अनेक बीमारी से गुजर रहे होते हैं। लगातार हम लोग आवाज़ उठाते रहें, अभी तक उन लोगों को सर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया है। किसके लिए? देखिए, आंचलिक पत्रकार हो चाहे वो शहरी पत्रकार हो, पत्रकारिता मतलब चुनौती है। वो हम लोग बचपन में कविता पढ़ते थे, बोलते थे कि वीर तुम चढ़े चलो, धीर तुम चढ़े चलो, आन न कभी झुक न पाए, शान न कभी रुक न पाए, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो। तो पत्रकारिता वही है, गोली चलती है, बम चलता है, कहीं पर जो है तूफान आता है, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, लेकिन आप अपना समाचार का संकलन करते हैं। तो चुनौतियां आती हैं, निश्चित तौर पर बहुत सारी चुनौतियां हैं। मैंने अभी कहा कि स्वास्थ्य की दिशा दशा को लेकर मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, आपके इंश्योरेंस को लेके भी बात करेंगे। आपने एक और विषय कहा है कि सुरक्षा के भी मानक के विषय में, तो कई विषय हैं। हमने कहा है कि आप मुख्यमंत्री जी को एक निवेदन पत्र दीजिए, हम मुख्यमंत्री जी से बात करके एक समाधान की दिशा में कारगर कदम उठाएंगे। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।